हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड आपका कोई भी हो, चाहे आप सिविल से हो या फिर इलेक्ट्रिकल से हो या फिर मैकेनिकल से हो या फिर आप आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड से हो, तो कभी ना कभी आप क्वांटिटी एस्टिमेशन के पोर्शन से जरूर गुजरे होंगे। तो मैं आज क्वांटिटी एस्टिमेशन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन पे एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर के कोर्स को लॉन्च किया है और इस सॉफ्टवेयर कोर्स का नाम है प्लानस्विफ्ट। हो सकता है आप में से बहुत से लोग प्लानस्विफ्ट के बारे में जानते हो और हो सकता है बहुत से लोग नहीं भी जानते हो। तो खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक इस कोर्स के बारे में और इस कोर्स की इंपॉर्टेंस को आप खुद समझ जाएंगे। तो कोर्स में आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं बेसिक बात करूंगा क्वांटिटी एस्टिमेशन के बारे में। देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ने मैनुअली कैलकुलेशन किया होगा क्वांटिटी एस्टिमेशन से रिलेटेड, और हो सकता है कि जो भी लोग एक्सेल पे वर्क करना जानते हैं तो उन्होंने क्वांटिटी एस्टिमेशन जो है एक्सेल के फॉर्मेट में बना के जरूर करी होगी। लेकिन जब भी आप फिजिकल कैलकुलेशन करें या फिर आप एक्सेल का इस्तेमाल करें, आपको दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहला है आपका मिस कैलकुलेशन, ये बड़े प्रोजेक्ट्स में होने के इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और दूसरी प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं वो है आपकी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो प्लानस्विफ्ट जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी दोनों ही प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देता है, और प्लानस्विफ्ट आपकी ये दोनों प्रॉब्लम बहुत आसानी से रिजॉल्व कर देता है क्योंकि आप प्लानस्विफ्ट के अंदर किसी भी ड्राइंग फॉर्मेट के अंदर बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ड्राइंग फॉर्मेट चाहे आपकी DWG हो, DXF हो, DWF हो, PDF हो, TIFF हो या इमेज फाइल हो, मोबाइल से स्कैन की हुई फाइल हो, कोई भी फाइल हो, आप बहुत आसानी से उस पर वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने एक्सेल को भी, जो भी आपने फॉर्मेट बनाया हो उसको आप इस सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्सेल में आप कोई भी फॉर्मेट बनाइए, ड्राइंग पे आप सीधा स्केच कीजिए और ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी टेक ऑफ आपके एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा जिससे आपको इस कोर्स की, जो हमने लॉन्च किया है, इस कोर्स की और इस सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्लानस्विफ्ट की ओवरऑल वर्किंग को समझना, कि आपको किस तरीके से इसके अंदर काम करना है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप क्वांटिटी एस्टिमेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जब भी आप प्लानस्विफ्ट को स्टार्ट करेंगे आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। इंटरफेस ये बेसिकली 10.3 जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो इंटरफेस आपको कुछ इसी तरीके से मिलने वाला है। तो हमें सबसे पहले अपनी जॉब को क्रिएट करना है, तो हमें न्यू जॉब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे दीजिए या फिर आप कोई भी नाम वगैरह, कोड वगैरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PTS कैड एक्सपर्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए कोई नाम ही दे देता हूँ, मान लीजिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। यहाँ पे न्यू जॉब लोकेशन है, दैट मीन्स जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लोकल का मतलब वो होता है। और मेजरमेंट टाइप आप यहाँ पे मेट्रिक या फिर इंग्लिश, दो ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। और जो दूसरा स्टेप रहेगा वो आपका रहता है ड्राइंग्स का इंपोर्ट करना। तो आप ड्राइंग्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप ड्राइंग किसी भी फॉर्मेट की हो आप यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग्स को इंपोर्ट करके आपको दिखाऊंगा भी कि आपको ड्राइंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये ड्राइंग फॉर्मेट जो है PTS का मैंने ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये DWG आपको दिख रहा होगा, और फिर आपको यहाँ पे PDF करके दिख रहे हैं, और DWG भी आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो DXF हो, DWG हो, DWF हो, फाइल हो या फिर आपकी PDF हो, कुछ भी फॉर्मेट हो, आपकी सभी डायरेक्टली आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट इस सॉफ्टवेयर का ये है कि ये आपकी ओरिजिनल फाइल में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, उसकी कॉपी करता है। तो मान लीजिए कि मुझे ये सभी चाहिए इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, ये सभी हमें फाइल्स चाहिए, तो मैं सभी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है।
और अगर आपको इस सब जो भी आपके चाहिए हो सब चाहिए हो तो आप यहाँ पे चेक ऑल कर सकते हो, और अनचेक भी, दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद आप फिर एक बार और नेक्स्ट क्लिक कीजिए, तो फिनिश पे क्लिक कीजिए, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉपी कर रहा है, ओरिजिनल फाइल को नहीं लेता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो फाइल आप देख रहे हैं ये है आपकी ऑटोकैड फाइल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये। ठीक है, ये आपकी ऑटोकैड फाइल है। ठीक है, ये कंप्लीट एक ऑटोकैड फाइल है, कंप्लीट प्रोजेक्ट की। अब यहाँ पे देखिए मैं दूसरी फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। बेसिकली अब जब आपने फाइल को इंपोर्ट कर लिया तो अब ये फाइल के नाम से नहीं जानते हैं इसको, अब हम इसको पेजेस बोलते हैं। तो कोई भी फाइल आप इंपोर्ट करें, चाहे DWG, चाहे PDF, चाहे TIFF, चाहे कोई भी, अब इंपोर्ट आपने एक बार कर दिया तो अब आप उसको पेजेस बोलेंगे, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस के नाम से आपको ये दिख रहा है। और बहुत इजीली आप एक फाइल फॉर्मेट यानी एक पेज से दूसरे पेज पे, और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं आप इजीली इन पे देखिए बहुत आसानी से स्विच कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी खूबसूरती है इस सॉफ्टवेयर की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये था आपका पहला स्टेप, जिसमें आपको जॉब का क्रिएशन और आपकी फाइल्स का इंपोर्ट करना आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि ये PDF है। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये जो है DWG फाइल है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये देखिए ये DWG फाइल है, तो इस पे हम आसानी से वर्क कर सकते हैं, बिकॉज DWG में फाइल्स के अंदर आप स्नैपिंग पॉइंट्स को इजीली जो है पिक कर सकते हैं। तो DWG फाइल पे मैं वर्क नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं वर्क करूंगा PDF पे। इसी वजह से मैंने इसकी PDF को भी इंपोर्ट किया हुआ है। DWG फाइल पे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कभी इस पे मैं फर्दर वीडियोस जब बनाऊंगा तो DWG फाइल पे भी वर्क करके आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ये है हमारी DWG फाइल, कहाँ पे हमने ली थी, ये है। ठीक है, तो इस पेज को मैं पहले रोटेट कर देता हूँ। तो ये हमने पेज रोटेट कर दिया है, और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेजरमेंट टाइप नॉट असाइन लिखा हुआ है, और इसको जो है अगर आप यहाँ पे जूम फिट कीजिए, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट टू स्केल, यानी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा आपका स्केलिंग। बिकॉज आप किसी भी फाइल को जब इंपोर्ट करते हो तो उसका स्केल जो है वो नहीं रहता है, और ख़ास तौर से जो आप स्कैन करके फाइल जो भी आप लेते हैं तो उसका स्केल वगैरह जिस पे भी बनी होती है वो स्केल उसका रहता नहीं है। तो आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो उसका फर्स्ट स्टेप आपका स्केलिंग का ही रहेगा। विदाउट स्केलिंग आप उस पर वर्क कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अब इसको स्केलिंग आपको करनी है। तो स्केलिंग मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको स्केलिंग किस तरीके से करनी है। तो जब आप स्केलिंग के लिए जाएंगे तो आप स्केलिंग के लिए स्केल पे क्लिक कीजिए, और किसी नॉन डायमेंशंस को आप पिक कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये mm में ड्राइंग है, लेकिन मैं यहाँ पे मीटर में इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे कर लीजिए। तो ये 2500 को मैंने 2.5 कर दिया है। ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप इनके जो डायमेंशंस है, नॉन डायमेंशंस, इनके एंड पे क्लिक कीजिए, और आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि मैंने जो इसके स्केलिंग करी है ये एग्जैक्ट आई है 2.5, यानी मैं PDF पे जो स्केलिंग कर रहा हूँ ये 2.5 आई है। और आपको स्केलिंग दोनों डायरेक्शन में करनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप नॉन डायमेंशंस पे स्केलिंग कीजिएगा, जिससे कि आपको क्रॉस वेरिफिकेशन साथ साथ होता चले। फिर से मैं स्केल करूंगा, हॉरिजॉन्टली करूंगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1.5, एंड यहाँ पे अब इस बार ये वाली डायमेंशन में ले लेता हूँ। ठीक है, और देखिए ये आपकी हो गई 1.5। स्केलिंग करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्केलिंग तो आपने यहाँ पे देख ली कि बिल्कुल ठीक है। आप किसी एक नॉन डायमेंशंस को भी चेक कर लीजिए कि स्केलिंग आपकी सही हुई है नहीं है, ये भी एक क्रॉस वेरिफिकेशन ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और ये डिपेंड करता है आप कितना एक्यूरेट उसको पकड़ रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको लिया 1200, और ये 1.2 मीटर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपने स्केलिंग एंड डायमेंशनिंग जो भी हमने यहाँ पे की हुई है, अब हमारी क्वांटिटी का टेक ऑफ जो भी हम यहाँ पे करेंगे
वो एकदम सही आएगा। ठीक है, और चलिए अब एक काम करते हैं कि ये जो डायमेंशनिंग है अब हम इन पे वर्क करेंगे, तो इनको हाइड कर देते हैं। बट हमारी स्केलिंग यहाँ पे हो चुकी है, तो अब हमें सीधा अपना काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्केलिंग की पहचान ये है कि आपको देखिए यहाँ पे आया हुआ है मैनुअली स्केल्ड, और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है मेजरमेंट टाइप मेट्रिक। दैट मीन्स अब आप यहाँ पे इजीली वर्क कर लोगे। तो ये दोनों स्टेप्स के बाद, यानी कि पहले आपने सभी फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया और दूसरा आपने स्केलिंग कर ली, और अब जो अगर आपका नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा क्वांटिटी टेक ऑफ में जो रहता है, वो आपका रहता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के लिए आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे मैकेनिकल, चाहे सिविल, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर डिज़ाइन, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको जो मेजरमेंट टूल जो इस्तेमाल करने होते हैं वो आपको ये एरिया, लीनियर, सेगमेंट एंड काउंट, आप इसी से होके गुजरेंगे। यानी आपको यही टूल्स का इस्तेमाल करना है और इन्हीं की हेल्प से आपको सभी मेजरमेंट यहाँ पे करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एरिया टूल का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एरिया टूल पे क्लिक किया है, और जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो आपका यहाँ पे एक प्रॉपर्टी विंडो यहाँ पे ओपन होके आएगी। तो या तो आप यहाँ पे इसको एज इट इज एरिया ही लिख दीजिए, या फिर ड्राइंग के अंदर जिस भी पोर्शन का आपको एरिया चाहिए उस एरिया यानी उस पोर्शन का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किचन का लिख देता हूँ, क्योंकि हमारी ड्राइंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन है, तो मैं यहाँ किचन लिख रहा हूँ। और आप यहाँ से कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा कलर लगे आप यहाँ से ले सकते हैं। फाइल टाइप में आप यहाँ पे सॉलिड देख रहे हैं, आपको यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे अदर्स ऑप्शंस मिलते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पे कर दीजिए ओके, और जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने देखिए ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे जो चाहिए एरिया, वो इतना एरिया चाहिए। ठीक है, ये वाला एरिया हम कंसीडर करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और यहाँ पे जो हमारा ये जो रिकॉर्डिंग मोड जो हमने लिया है, वो हमने लिया है बॉक्स मोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बॉक्स मोड है। इस बॉक्स को मैं शिफ्ट कर देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा जो है पॉइंट टू पॉइंट एरिया लेना है, तो आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को पिक किया। तो इन केस अगर आपका ये पॉइंट आपका गलत पिक हो जाए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉइंट हो सकता है कि मैंने देखिए यहाँ पे ये गलत पिक हुआ है, तो आप अंडू कीजिए और दोबारा से जो आपका पॉइंट हो, सही पॉइंट हो, आप उसको भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से पॉइंट लिया, और हमें जो एरिया चाहिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे टाइल के लिए एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एरिया चाहिए। ठीक है, और ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। और अगर इसको आपको सही से कोई इंटरसेक्शन आपको नहीं दिख रहा है, आपका पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो आप कीबोर्ड से M प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे वो मैग्नीफाइड हो जाता है और उसको आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जैसे मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ, तो देखिए वो मैंने ज़्यादा जूम किया हुआ था, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी ब्लर नज़र आ रही थी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, जैसे ही आप M को प्रेस करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, मैग्नीफाई हो जाता है। ये हमने पॉइंट ले लिया, और अभी हम कमांड के अंदर ही हैं। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तब आप कमांड से बाहर जाएंगे, या फिर राइट क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए और स्टॉप पे क्लिक कीजिए। तो हमारा एरिया जो है रिकॉर्ड हो चुका है। ये है आपका 5.02। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे अपने कर्सर को इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो आप ये एरिया देख रहे हैं, लेकिन इसको आप यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक कीजिए और शो लेवल पे क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पे आप देखिए कि आपका किचन का एरिया यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है। यानी आप साथ साथ लेबलिंग भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको आपके ड्राइंग में किचन एक है, यहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर पे आप देख रहे हैं किचन है, और दूसरा किचन आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आपको इसी के कंटिन्यूएशन में इसका एरिया आपको यहाँ पे लेना है, तो आप क्या करेंगे, आपको सेपरेट एरिया कमांड नहीं लेनी है। अगर आप उसी में ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसको डिजिटाइजर मोड को दोबारा से सिलेक्ट कीजिए, आप फिर से उसी कमांड के अंदर एक्टिव हो जाएंगे, और अब आप यहाँ पे नज़र रखिएगा इस एरिया पे। ठीक है, मेरा रिकॉर्डिंग मोड जो है पॉइंट टू पॉइंट ही है, मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ। ठीक है,
पॉइंट टू पॉइंट मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और ये है हमारा एरिया, ठीक है। और ये रहा हमारा फाइनल पॉइंट। डबल क्लिक कर दीजिए, कमांड से आप वैसे बाहर हो जाएंगे। अब आप यहाँ देखिए कि हमारा जो एरिया है वो देखिए 10 स्क्वायर मीटर यहाँ पे हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे शो करना है, लेबलिंग करनी है, तो पहले आप इससे स्टॉप कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, शो लेवल पे आप यहाँ क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 स्क्वायर मीटर आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। और यहाँ पे एरिया में डिफरेंस सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने मोर एक्यूरेटली पॉइंट्स को पिक नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे जैसे पॉइंट्स को पिक करेंगे वैसे वैसे ही आपका ये एरिया वगैरह सब चीज़ आती रहेगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लीनियर टूल की तरफ। अब आप यहाँ पे हमारे ड्राइंग के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी 230 की वॉल चल रही है, हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लीनियर टूल को लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे अगर आपके प्लान के अंदर डिफरेंट साइजेस की वॉल हैं आपकी, तो आप उनको साइजेस के हिसाब से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे वॉल 230 ले रहा हूँ और कलर आप जो भी चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं कोई लाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी वॉल की विड्थ को भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँगा टेक ऑफ में, तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और आप इस तरीके से विड्थ को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो और यहाँ पे हमने कर दिया ओके, देन ओके, ठीक है। ये हमारी न्यू लेयर बन गई है। और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जस्ट अ मिनट, ओके, ये हमारी ये रही हमारी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.23 क्योंकि थिकनेस हमारी वॉल की 0.23 है। अब ये हमारी ड्राइंग है, ठीक है। और ये हमारी न्यू लेयर बन गई है। अब हमें यहाँ पे वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आप देखिएगा कितनी इजीली आप यहाँ पे वॉल की लेंथ डायरेक्ट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्टिव मोड में लेके आया हूँ उस कमांड को, और आप यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ से इस एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये वाला पॉइंट को पिक किया, ये वाला नहीं, यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी ये देखिए बाहर इसकी थिकनेस दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं इस वाले एंड से ले लेता हूँ। एंड अब आप यहाँ देखिए कि आप कितनी आसानी से वॉल की लेंथ को जो है कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमें यहाँ तक चाहिए, ठीक है। एंड ये देखिए ये हमारी टोटल, यहाँ तक मैं इसको रोक रहा हूँ, डबल क्लिक किया, कमांड से बाहर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी टोटल वॉल लेंथ आ गई है 13.5 मीटर। अगर आपको फिर से इसी कमांड के अंदर एक्टिव करना है, मान लीजिए कहीं बीच में आपको ये वाली लेंथ लेनी है, तो आप इसको दोबारा से जो अभी ये रेड है तो आप कमांड के अंदर एक्टिव हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आपने इसको पिक किया, मान लीजिए यही लेंथ चाहिए हमें, तो आपने ये इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से सिर्फ इतनी ही चाहिए हमें, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, और आपके प्लान पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने लेंथ ली, तो आप देख सकते हैं टोटल लेंथ हमारी ये आ चुकी है। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको दूसरा टूल बता दिया। इसी तरीके से मान लीजिए जब आपके पास कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होती है तो आपको डोर्स हैं या बहुत सारी आइटम्स हैं जिनको आपको काउंट करना पड़ता है, तो काउंट में भी आपको आपकी मिस कैलकुलेशन हो जाती है, वो भी अब हम इसी में कंटिन्यूएशन में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो टूल है आपका वो है आपका काउंट टूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमांड से बाहर आ गया हूँ इसमें, और ये है आपकी काउंट टूल। अब काउंट हमें क्या करने हैं, काउंट मान लीजिए आपको डोर्स करने हैं, तो डोर्स भी अब मैं आपको यहाँ पे काउंट करके दिखा देता हूँ, या विंडो करके काउंट करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे काउंट पे जा रहे हैं, तो काउंट के लिए आपके सामने एक विंडो आएगी, ये प्रॉपर्टीज विंडो। आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, मान लीजिए विंडोज़ आपको काउंट करनी है, ठीक है, विंडोज़ काउंट करनी है, और डिफरेंट साइजेस की आपकी हो सकती है, या आपके ऊपर आप किस तरीके से नेमिंग वगैरह कर रहे हो। शेप आप रखना चाह सकते हो, जो काउंट का सिंबल आप दिखाना चाहते हो, सर्किल है, स्क्वायर है, प्लस है, जो भी आप करना है यहाँ पे आप चाह सकते हो, ठीक है। कलर आप कोई सा भी आप यहाँ पे ले लीजिए, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके। ये आपकी एक न्यू लेयर बन गई विंडोज़ की। तो विंडो को आपको काउंट करना है, तो विंडो का सिंबल आपको देखिए ईच रिप्रेजेंटेशन होगा इसका यूनिट का,
ठीक है। तो मान लीजिए ये जितनी विंडो आ रही है मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्लिक करना है और ये भूल जाना है, ठीक है, कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। और याद रहे कि आपको क्लिक सिर्फ एक ही बार करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे काउंटिंग चल रही है। तो जहाँ जहाँ आपके पूरे उसके अंदर विंडोज़ है, आप वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्लिक करें और आपकी वो विंडो में काउंट हो जाएगी। और बहुत आसानी से आपका सभी डेटा जो है रिकॉर्ड होता चला जाता है। ये प्लानस्विफ्ट की सबसे खासियत है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और हमारे सभी विंडोज़ की काउंटिंग जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि टोटल हमने इतना काउंट किया और ये हमारा काउंटिंग हो चुकी है। 12 विंडो पे हमने यहाँ पे काउंटिंग कर दी है। अब यहाँ तक आपने इन टूल्स को समझ लिया किस तरीके से आपको टेक ऑफ करना है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी एस्टिमेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि डेटा को टेक ऑफ करने के बाद आप इन सभी डेटा को आप अपने एक्सेल में टाइप करते हैं। यानी आप एक एक्सेल शीट को प्रिपेयर करते हैं। उस एक्सेल शीट के अंदर आप अपने रेट्स भी डालते हैं, यूनिट्स वगैरह सब चीज़ डालने के बाद आप टोटल अमाउंट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना रखा है पहले से ही, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, डोर्स, वॉल्स 230, ठीक है। ये नंबर्स लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी, ये यूनिट, और यहाँ पे मैंने ऐसे ही रफली रेट डाल दिए हैं। और जैसे ही मैं क्वांटिटी को यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे मैं ज़रा इसको कर देता हूँ ओके रुपीज़, एंड ये यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इस एक्सेल शीट को हमें प्लानस्विफ्ट में करेक्ट करना है। तो किस तरीके से करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं एक्सेल के ऊपर मेन मेन्यू में यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लानस्विफ्ट, ठीक है। तो आपके एक्सेल में ये प्लानस्विफ्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको इसको ओपन करना होगा, उसकी बात मैं आपसे बाद में करूंगा, ठीक। तो आप यहाँ पे प्लानस्विफ्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं आपके एक्टिव मोड में आ जाएंगे। दैट मीन्स अब हमारी ये पूरी की पूरी शीट जो है ये हमारी जो है हमारे उस प्लानस्विफ्ट से जाके कनेक्ट हो चुकी है। तो जहां भी आपको टेक ऑफ करना हो आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और मान लीजिए जैसे मुझे अब डोर्स की काउंटिंग यहाँ पे करनी है और यहाँ पे मैं काउंट पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने काउंट को सिलेक्ट किया तो आप डायरेक्टली आप प्लानस्विफ्ट के अंदर मूव करेंगे और यहाँ पे मैं एक लेयर बना देता हूँ डोर्स की, ठीक है। डिफरेंट साइज़ के हिसाब से आप बना सकते हो। शेप मैं यहाँ पे ट्राइंगल कर देता हूँ और कलर मैं कुछ ले लेता हूँ ब्लू। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ और सिंपली जहाँ जहाँ हमारे डोर्स आ रहे हैं वहाँ पे मैं क्लिक करता चले जाऊँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने एक ट्रायंगुलर सिंबल आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सिंपली आप क्लिक करते चले जाइए, आपकी काउंटिंग सीधी होती चली जाएगी। एंड ये रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारी काउंटिंग हुई है वो 8 डोर्स की हमने यहाँ पे काउंटिंग कर ली है। तो जहाँ जहाँ आपके हो आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिए, आपकी काउंटिंग आपकी रिकॉर्ड होती चली जाएगी। और अब यहाँ पे इसको मैं रोक देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ और देखते हैं आपकी एक्सेल शीट में डेटा का टेक ऑफ हुआ क्या नहीं। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये हमारा टेक ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो एक इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया हुआ था, ये आपको काम करना, इतना तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ये रेट्स वगैरह डालने होंगे। आपने देखा कि मैंने काउंट जो टेक ऑफ किया वो वहाँ पे किया, लेकिन आपकी वैल्यू आपकी डायरेक्ट यहाँ पे आई है और इससे ये मल्टीप्लाई होकर इसने टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे दे दिया है। एक और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए अभी तो आपने काउंटिंग देखी। अब मान लीजिए कि मैं वॉल्स की लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस बार ले लेता हूँ आपका सेगमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया, देखिए वॉल 230, ठीक है। वॉल 230 यहाँ पे मैंने ले ली है और यहाँ पे कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए कि रेड कलर में यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड इसको मैं यहाँ पे अब मैं थिकनेस नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि सिर्फ मुझे ये वाली लेंथ चाहिए यहाँ से
यहाँ से ये लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखिए इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने थिकनेस इस बार नहीं डाली है, आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं थिकनेस मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, ठीक है। और यहाँ तक मैंने ले लिया है, ठीक है। तो ये देखिए जो टोटल लेंथ हमारी होगी ये 6.1, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें एक्सेल के अंदर, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये क्यों नहीं आया, ओके ओके, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टॉप, ठीक है। स्टॉप करने के बाद अब आप एक्सेल पे जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल हमारी जो लेंथ है वो 6.12 है। और मान लीजिए कि ये तो आपने देखा कि हमारी टोटल लेंथ 6.12 आ गई। अब इसी में आपको कंटिन्यूएशन करना है, तो क्या करना होगा, आपको इसी सेल पे आपको रखना होगा। आप कंटिन्यू विथ पे जाएंगे, आप डायरेक्टली वहीं पे स्विच करेंगे। अब मान लीजिए कि मुझे और एडिशनल लेंथ चाहिए, तो अभी आपने देखा था 6.12 थी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये वाली लेंथ मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से इतनी लेंथ को कैलकुलेट कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। अब आप देखिए 7.9 हो चुकी है हमारी, ठीक है। राइट क्लिक करें, कमांड से बाहर आ जाएं और अब अपनी एक्सेल शीट पे देखें, तो आप देख सकते हैं 7.91 यहाँ पे टोटल लेंथ आ चुकी है। और इससे मल्टीप्लाई होकर टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे जनरेट होके दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट को अपने प्लान स्विफ्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपका ये टाइम काफ़ी सेव कर देगा। अब मैं प्लान स्विफ्ट के एक बहुत ही एडवांस फीचर को आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वो है आपका सिंगल क्लिक। यानी एक सिंगल क्लिक के अंदर आप पूरे का पूरा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरी की पूरी टोटल लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और काउंटिंग वगैरह सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इसमें इस वाले प्लान के अंदर क्लोज बाउंड्री नहीं है, तो क्लोज बाउंड्री होना उसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ इसको, एंड ये वाली फाइल मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा रहा हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा देखिए ये मैंने नई फाइल जो है इंपोर्ट करा दी है। और तो पहले इसकी स्केलिंग कर देता हूँ, ठीक है। 2.28 मैंने यहाँ पे इसकी स्केलिंग कर दी है। एंड फिर से दोबारा एक बार आपको वर्टिकल करनी होगी। तो ये हमारी स्केलिंग हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमने ये स्केलिंग कर ली। अब इसका एरिया जो आपको देखना है तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। पहले इन डायमेंशंस को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। एंड अपने होम टैब पे चलते हैं और अब आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सिंगल क्लिक से, ठीक है। तो ये है हमारा सिंगल क्लिक कमांड और यहाँ पे मैं जाऊँगा और अब यहाँ पे मैं आपको सिंगल क्लिक से इसका पैरामीटर टोटल यानी टोटल लेंथ आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लीनियर ले लेता हूँ और लीनियर लेने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी आप डाल दीजिए। अभी मैं यहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए ये जो टोटल हमें पैरामीटर निकालना है, इसके लिए देखिए कमांड मैंने लीनियर ली है और ये सिंगल क्लिक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और बस इतना ही मैंने क्लिक किया, दैट्स इट। तो हमारी ये टोटल लेंथ जो है आपको यहाँ पे देखिए सिंगल क्लिक से कैलकुलेट करके आ चुकी है, दैट इज 14.3 मीटर यहाँ पे आ चुकी है। तो एक सिंगल क्लिक से आपने टोटल पैरामीटर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्लान स्विफ्ट कितना ज़्यादा एडवांस है। अब देखते हैं कि सिंगल क्लिक से एरिया किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई नाम वगैरह नहीं दे रहा हूँ और सिंपल अब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक बार क्लिक किया, ठीक है, कमांड से बाहर चले गया और आप यहाँ देखिए कि हमारा टोटल एरिया यहाँ पे 13.9 यहाँ पे आ चुका है। आपको इसकी लेवलिंग करनी है तो आप यहाँ भी इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आपने देखा कि एक क्लिक से आप पूरा का पूरा एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और एक और एडवांस फीचर ये है, मैं उसके लिए अपनी वापस पुरानी ड्राइंग पे चलते हैं और यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे टेक ऑफ किया हुआ है आप इसको यहाँ पे एज अ लेजेंड भी शो कर सकते हैं। उसके लिए आप शो लेजेंड पे जाइए और यहाँ पे आप इसको शो भी करा सकते हैं कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे टेक ऑफ वगैरह की हुई हैं, टोटल क्वांटिटी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एडवांस फीचर है इसके अंदर, ठीक है। प्लान स्विफ्ट के अंदर आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि किचन, वॉल, विंडो, डोर एंड वॉल, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर की हुई हैं और इसको कहीं भी आप मूव करा सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोलिंग कर सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो आप इसका प्रिंट भी किसी को भी अगर सेंड करना है तो वो भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सीधे जाएं आप प्रिंट में, और यहाँ पे देखिए प्रिंट इमेज ओनली, प्रिंट विजिबल आइटम्स एंड प्रिंट करंट व्यू। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इन सब चीज़ों पे जो है वर्क कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका करंट व्यू ही चाहिए, ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप अपने प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ को जाके सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ से मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे इसी की मान लीजिए कि मैं PTS एक फ़ाइल का नाम यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। एंड ये हमारी सेव हो चुकी है। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और आपको वो फाइल दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी PTS की फ़ाइल। तो ये हमारी वो PDF आ गई है। तो इस तरीके से आप किसी को भी PDF वगैरह ये सब चीज़ें सेंड कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और वापस चलते हैं अपने प्लान स्विफ्ट पे। तो अभी आपने यहाँ तक देखा कि आपने एक्सेल्स को किस तरीके से इसमें कनेक्ट किया था, यानी पहले से जो आपने फॉर्मेट बनाया था आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, तब अपना जो भी आपने क्वांटिटी को टेक ऑफ किया और अपने एक्सेल की जो शीट बनाई उस पर आपने सारा वर्क देख लिया। और आपने पहले जो देखा कि जो मैंने आपको टूल्स बताए थे, एरिया टूल, लीनियर टूल, जो मैं आपको बता रहा था काउंटिंग, तो ये भी डेटा आप डायरेक्टली एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। यानी एक तरीका ये है कि आप पहले से कोई फॉर्मेट बना लीजिए, उसको कनेक्ट कर लीजिए, या फिर दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली इस पे वर्क करते चले जाइए और अपने एक्सेल में इस डेटा को, टेक ऑफ डेटा को वहां पे शिफ्ट कर लीजिए और फिर वहां पे उसको जाके कस्टमाइज कर लीजिए। तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे एस्टिमेटिंग मेन्यू पर, और जैसे ही आप एस्टिमेटिंग मेन्यू पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि ये सारे का सारा जो डेटा है ये वो डेटा है जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा और एक्सपोर्ट जैसे ही करूंगा तो हमारे पास एक नई फाइल आ जाएगी आपकी एक्सेल की, ठीक है। ये हमारी एक्सेल की न्यू फाइल आ चुकी है, ठीक है। तो आप यहां से इसको फिर आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये कलर कोडिंग भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट्स एंड क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह ये आप यहाँ पे जो है खुद से चेंजेस वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे हमने शीट बनाई थी वही आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर रख लीजिए, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें आप यहाँ पे खुद से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आई होप आपकी चीज़ ये समझ में आ गई होगी कि प्लान शिफ्ट कितना ज़्यादा एडवांस है। तो ये दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों में से किसी भी मेथड को आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो वापस चलते हैं अपने मेन पेज पे। तो ये था एक प्लान शिफ्ट का डिटेल ओवरव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वीडियो पे अपने प्रीशियस कमेंट्स को ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।